सब्सक्राइब कीजिए। आपको और एक बात बताऊं हदीस की रोशनी में, ताकि मंजिल के हवाले से आप समझ सकें। एक बार जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वो दुनिया में आना कभी नहीं चाहेगा, उसे दुनिया में आने की तमन्ना ही नहीं होगी। कौन आएगा दुनिया में? जन्नत छोड़कर भला कोई दुनिया में आए? यहां तो बैठो तो परेशान, उठो तो परेशान, खाओ तो परेशान, चलो तो परेशान, सो तो परेशान, परेशान परेशान और परेशान आदमी रहता है। कुछ भी परेशानी नहीं, टेंशन लेस लाइफ। तो एक बार जो जन्नत में चला जाएगा वो दुनिया में दोबारा आना नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, जन्नत में सबसे पूछा जाएगा क्या तमन्ना है दुनिया में जाना? ना बाबा, नहीं जाना। लेकिन शहीद से पूछा जाएगा कैसा लगता है जन्नत में? तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बयान करो। तो शहीद कहेगा हमारी एक ही तमन्ना है, दुनिया में दोबारा भेजा जाए, और दुनिया में दोबारा भेजा जाए ताकि हम फिर से अल्लाह की राह में लड़ें और अपनी जान कुर्बान करें। इसलिए कि जो मजा अल्लाह के नाम पर जान कटाने में आता है वो जन्नत में भी नहीं आता। अरे शहीदों, ये बताओ, जन्नत में इतनी नेमतें हैं, सर कटाने में तकलीफ होती है, जख्म खाने में तकलीफ होती है, जंग करने में दर्द होता है, परेशानियां होती हैं, तुम ये सारी तकलीफों को गवारा करने की बात करते हो। तो शहीद जवाब देगा नादान, तुझे नहीं मालूम, इधर सर तन से जुदा होता है, जिसके लिए जुदा होता है उस रब का दीदार नसीब हो जाता है। तो जिसके लिए सर कटा रहे हैं बगैर किसी इंतजार के, जब मतलूब मिल जाता है तो जान उसकी राह में कुर्बान करने में जो मजा आता है वो कहीं और मजा नहीं आता। ये है मंजिल, ये है मंजिल आशना लो। और इस राह के अंदर सिर्फ मर्द हजरात ही आगे नहीं है, अल्लाह की बहुत सारी बंदियां इस राह के अंदर आगे। चूंकि मुझे बताया भी गया और मैंने महसूस भी किया इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन के टाइम पर कि एक पर्दा पर्दे वालियों के लिए किया गया है। तो मेरी बहनें भी सुन रही हैं, तो वो ये न सोचे कि इस राह के अंदर सिर्फ मर्द ही बाजी ले गए हैं और मंजिल आशना सिर्फ मर्द ही है। खुदा की कसम, इस राह में औरतें भी बहुत आगे हैं। और तारीख निस्वा के अंदर एक अजीम सूफिया, जिनका तस्करा खवातीन की मजलिसों में उमूमी तौर पर होता है, उस आबिदा और जाहिदा का नाम राबिया अदविया है। बड़ा मशहूर वाकया है। एक हाथ में मशल लेकर, एक हाथ में पानी की बाल्टी लेकर वो चल रही थी। लोगों ने पूछा माई कहां जा रही है? तो फरमाती है जन्नत को आग लगाने जा रही है और जहन्नम को बुझाने जा रही है। लोगों ने कहा माई, जन्नत को आग लगाने और जहन्नम को बुझाने कहां? हाँ, वजह इरशाद फरमाती हैं कि जो लोग जन्नत की लालच में इबादत करते हैं और जहन्नम के डर से इबादत करते हैं, मैं इन दोनों को खत्म कर देना चाहती हूं ताकि बंदा इबादत करे तो सिर्फ अपने माबूद के लिए इबादत करे, अपने मतलूब के लिए इबादत करे। ये वही कह सकता है जो मंजिल आशना हो, जो मंजिल जानता हो।
बल्कि आओ एक और वाकया सुनो ताकि ईमान की हरारत पैदा हो सके। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुखार आ गया, फीवर। लोग इयादत के लिए आए, औलियाए किराम इयादत को आए। जलीलुल कद्र विलायत के मकाम पर फाइज बुजुर्गाने दीन हाजिर हुए। माई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बुखार आ गया। कहा हाँ मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। मौला नाराज हो गया। माई अगर तुमसे अल्लाह नाराज है तो रुए जमीन पर कौन ऐसा बंदा है जिससे अल्लाह खुश हो? तुम तो इतनी बड़ी आबिदा हो कि तुम्हारी इबादत पर सबको नाज है। अगर तुम्हारे हाथ किसी के लिए उठ जाएं तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल दे, और तुम कह रही हो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। कहा हाँ मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। अब जवाब सुनो। औलिया पूछते हैं माई क्यों नाराज हो गया, कैसे अल्लाह तुमसे नाराज हो गया? अब जवाब देती हैं अल्लाह अकबर। फरमाती मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान में जब जन्नत का तज़किरा मैंने पढ़ा और जन्नत की नेमतों का जिक्र मैंने पढ़ा तो मेरे दिल में जन्नत के लिए मोहब्बत पैदा हुई। बस अभी जन्नत की मोहब्बत का पैदा होना था कि गैब से आवाज आती है राबिया मेरी मोहब्बत का दावा और जन्नत को दिल दे बैठी हो। मेरी मोहब्बत का दावा और जन्नत को दिल दे बैठती हो। बस ये जुमला गैब से मैंने सुना, मुझे बुखार आ गया। शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया कि मैं उसकी मोहब्बत का दम भरती हूँ, फिर जन्नत को क्यों देखूं और उसकी लालच दिल में क्यों लाऊं। पता ये चला जो मंजिल शनास होते हैं और जिनकी निगाहों में मंजिल होती है वो किसी तरफ नजर नहीं रखते, उनकी नजर तो बस यही होती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए कि वो जानते हैं कि रज़्ज़ाक़ वही है, वो जानते हैं मुइज़ वही है, वो जानते हैं कि मुज़िल वही है, वो जानते हैं कि मालिकुल मुल्क वही है, वो जानते हैं कि मुही भी वही है और मुमीत भी वही है। और हमारा हाल क्या है? हम तो अपने रब के बारे में न कुछ जानते हैं, न कुछ मालूमात है, और न अपने खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के हवाले से, उसकी खुशी के हवाले से, उसकी नाराजगी के हवाले से कोई एहसास तक हमारे दिल में नहीं। अब जाहिर सी बात है कि जब मंजिल मुतअय्यन हो गई कि हमारी मंजिल कुर्बे खुदा है, तो जाहिर सी बात है कि खुद से चलना चाहोगे नहीं चल सकते। तो आला हजरत की अजमत पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने इहदिन सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा किया तो तकरीबन मुतर्जिमीन के तर्जमे से हट करके किया। कुछ लोगों ने तर्जमा किया हमको सीधी राह दिखा, और आला हजरत ने तर्जमा किया हमको सीधी राह चला। दिखा और चलाने में फर्क है, इसलिए कि उससे पहले ही तो तुमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
मैं तेरी ही इबादत, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और जब मदद तुम उसी से मांग रहे हो तो अब क्या मांग रहे हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। इसलिए कि मेरे करीम तू चलाएगा तो हम तेरी बारगाह में पहुंच सकेंगे, वरना हमारी राह के अंदर सिरातल मुस्तकीम पर शैतान घात लगा करके बैठा है। तो आप उससे मदद मांग रहे हैं कि मौला तू हमें सीधे रास्ते पर चला, तू सीधे रास्ते पर चला। तो अब जब उससे मदद मांग रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि सीधे रास्ते पर चला, तो अब उसकी मदद का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसने कहा ठीक है, तुम सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हो ना, तो आओ तुम्हें बता दिया जाए कि सीधा रास्ता भी कौन सा है ताकि तुम परेशान न हो। तो फरमाया देखो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये भी दुआ कर लो कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल, ताकि इधर उधर न देखो। मैं जिसके पीछे चलने के लिए बोल रहा हूँ उसके पीछे चलो, तो उनके सदक़े में उन्होंने तो मुझे पा लिया, पीछे चलोगे तो तुम भी मुझे पा लो, तुम भी मुझे पा लो। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। और इनाम याफ्ता बंदों में अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदाए और सालिहीन हैं। ये वो जमात है जो इनाम याफ्ता बंदों की जमात है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।